ईरान का एक जहाज जिसको अमेरिका ने कब्जे में लिया है, जी। उसमें क्रिटिकल शामिल है अद्वियात, बिलखसूस जो कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, और ये जो डायलिसिस के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये अद्वियात वहाँ हैं। और हम्म। उनको इस्तेमाल करके या उनको रोक के बुनियादी तौर पे एक वार अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है वो जनरेट की जा रही है। तो ये चार प्री कंडीशंस थे। हम्म। इसके अलावा एक 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 फहरिस्त है जिसको हम कहते हैं नॉन नेगोशिएबल आइटम्स, यानी चंद वो आइटम्स हैं जिसके ऊपर ईरान ने पहले से क्लियर किया कि इसके ऊपर नेगोशिएशन ही नहीं होगी। अगर अमेरिका एग्री करेगा तो हाँ। फिर हम नेगोशिएशन को आगे बढ़ाएंगे, कि ये तीन या चार चीजें नेगोशिएशन से बाहर हैं। उनके अलावा बाकी सब का मैकेनिज्म जो है वो डायलॉग के टेबल के ऊपर बनेगा। वो जो नॉन नेगोशिएटेबल है हम्म। उनमें से नंबर एक, ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर ये डिसीजन कि वो एनरिचमेंट को अमेरिका के साथ करेगा या नहीं हम्म। करेगा, हम्म। ये बिल्कुल वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। एनरिचमेंट को वो अपने राइट के तौर पे एक्नॉलेज करते हैं, मगर ये कि उसका मराहिल क्या हो सकती है उसके ऊपर वो डायलॉग करने के लिए तैयार है, लेकिन हम्म। एनरिचमेंट के राइट को एक्नॉलेज कराना चाहते हैं। ये उनको नॉन नेगोशिएबल है, इसके ऊपर वो डिबेट हम्म। नहीं करेंगे। हम्म। नंबर दो, जो अमेरिका की तरफ से डिमांड की गई कि आप अपने जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको या कैप करें या उसकी स्पीड और उसके एरिया की लिमिट करें, ये भी उन्होंने नॉन नेगोशिएबल करार दे दिया। इसके ऊपर भी वो बात नहीं करेंगे, ये उनका क्रिटिकल सिक्योरिटी ऑपरेटस है। हम्म। हम्म। थर्ड जो है वो जिसके ऊपर काफी क्रिटिकल चीज है, वो 420 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम, हम्म। जिसके ऊपर अमेरिकन डिमांड ये है कि आप इसे हमारे हैंड ओवर कर दें हम्म। या हमें सेल कर दें या या किसी और किसी को दे। थर्ड कंट्री के अंदर हम इसको दे देंगे। हम्म। ईरान का ये कहना है कि दैट बिलोंग्स टू आवर सॉइल, आवर सोवरेनिटी, हम इसको किसी को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम्म। लेकिन ईरान के अंदर इसका मैकेनिज्म जिसके जरिए से ये डाइल्यूट हो सकती है, क्योंकि ये 60% एनरिच्ड है, इसको 40%, 30%, 25%, ये हम्म। हम्म। 20% जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है हम्म। रिसर्च के लिए, मेडिसिन के लिए और आइसोटोप्स वगैरह बनाने के लिए, तो वो उस मरले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो उसको डाइल्यूट करके वापस जो है वो उस मरले तक लाने के लिए तैयार है, लेकिन वो अंडर दी आप कह लें कि कंट्रोल और मॉनिटरिंग ऑफ आईएईए विद कोलेबरेशन ऑफ फ्यू कंट्रीज जिनको वो अलाई कंट्री कहेंगे, हम्म। और वो उसको बिल्कुल ओपन करने के लिए तैयार है, उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो इसको नॉन नेगोशिएबल समझते हैं कि हम इसको जो है वो कहीं और मुंतकिल कर दें। अब हम्म। बाकी सारी चीजें जो है वो मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क के अंदर हैं। हम्म। मसलन ईरान ने डैमेजेस क्लेम किए हैं, हम्म। और डैमेजेस को कैसे पे बैक करना है। मसलन ईरान के फंड्स हैं जो सीज हुए हुए हैं, जिसको जी। आप अमूमी तौर पर ईरान के एसेट्स कहते हैं, जी। जो इन्होंने इलीगली सीज किए हुए, तकरीबन $100 बिलियन के इन कलेक्ट ओवरऑल मिलाए पूरी जी। दुनिया के अंदर, तो वो इनके जो है वो एसेट्स हैं। बिल्कुल सही। लिहाजा सबसे पहले वो इन इन फंड्स को डीफ्रीज करने की बात करते हैं। हाँ। उसका क्या मैकेनिज्म होगा, क्या मराहिल होंगे, कितने टाइम के अंदर होगा, कौन किस तरीके से करेगा, ये एक बात है। लेकिन ये डैमेजेस को नहीं कंपनसेट कर रहा, ये ईरान के राइट को वो कर रहा हम्म। है। नंबर दो, ईरान के ऊपर सैंक्शंस का वेवर है। ईरान का ये कहना है कि अब वो मजीद सैंक्शंस जो है बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, या ईरान सैंक्शन होगा या ईरान सैंक्शन करेगा, ठीक है। या फिर दोनों सैंक्शन नहीं होंगे। हाँ यानी ठीक है। इस वक्त ईरान सैंक्शन हो रहा है तो ईरान सैंक्शन कर भी रहा कर भी रहा है। है। यानी ग्लोबल इकोनॉमी जो सैंक्शन है, जी। ईरान ने दुनिया के तेल के ऊपर जो पाबंदियां लगा दी हैं, और हम्म। अमेरिका अपनी सारी मिलिट्री माइट के बावजूद तेल को नहीं जो है वो ओपन करा हम्म। सका रास्ता गुजरगाह को। तो हम्म। इसका मतलब है ईरान ने इफेक्टिवली अमेरिका और अमेरिकन एलाइज के लिए सैंक्शंस लगा दी हैं। तो अब रास्ता सिर्फ ये है कि ईरान के इस राइट को वो एक्नॉलेज करे और ईरान के ऊपर पाबंदियां खत्म की जाएं जो इनह्यूमन है, और जिसकी वजह से ईरान के अंदर अवामी मसला भी बनता है, चूंकि ज़ाहिर है लोगों की लाइफ जो है वो एट स्टेक आती है। अच्छा ये थर्ड जो। जो मसला है, जी जी। जी प्लीज। जी आप आखिरी बात कर लें। जी जी। अच्छा, इसी तरीके से जिसके ऊपर अभी बातचीत होगी हम्म। वो ये है कि ईरान के जो मौजूदा डैमेज हो गए हैं, उन्होंने उनकी सुप्रीम लीडरशिप ने बाकायदा एक रिटन डिमांड दी है। हमारे जो शहीद हैं उनके लिए हम खून बहा लेंगे, हमारे हम्म। जो जख्मी हैं हम उनके लिए कंपनसेशन लेंगे, हम्म। और जिसको दियत उन्होंने कहा है शरी उसमें, और जो जी। हमारे मकानात और बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं हम्म। उसको हम कंपनसेट करवाएंगे। और उस पर इन्होंने कहा है कि इसके आपके पास तीन ऑप्शन है, या आप हम्म। देंगे खुद असेस करके, ठीक या है। हम अपनी असेसमेंट के मुताबिक लेंगे जैसे हुर्बस के कंट्रोल के जरिए से ले सकते हैं। हाँ। और तीसरी सूरत यह है कि अगर ये दोनों नहीं होंगे तो फिर हम आपका इतना डैमेज करेंगे
खा वो आपके जहाजों को पकड़ें, खा वो आपके रोड को बंद करें, आपके यानी इस पैसेज को बंद करें, लेकिन हम इतना डैमेज करेंगे कि जिससे हमें लगे कि हमने कंपेंसेट कर लिया है और आपका भी उतना डैमेज हो गया है, तो फिर हम इसको कोलैटरल डैमेज जो है वो समझ लेंगे। तो ये रिटर्न है और सुप्रीम लीडर ने चूंकि ये दिया है, तो इसकी इससे कोई विड्रॉ करने या पीछे हटने की पोजीशन में नहीं। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे होगा, कितने दिनों में, महीनों में, सालों में होगा, इसके लिए गारंटर्स कौन होंगे, किन कंट्रीज को इन्वॉल्व करेंगे, इसका रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या बनेगा, ये सारी चीजें हैं कि जो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठकर रिजॉल्व हो सकती हैं और उसके लिए ईरान बात करने के लिए तैयार है।